चलिए फ्रेंड्स उड़ते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में तो आने वाला हूँ कक्षा 10वीं का, जो कि आपका विज्ञान का पेपर होने वाला है। तो 4 अप्रैल को होने वाला है। तो जितने भी छात्र दे रहे हैं 4 अप्रैल को अपना एग्जाम विज्ञान का, तो एक बार वीडियो को जरूर देख लेना। इस पेपर में से आपको काफ़ी कुछ पसंदने वाला है, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। आपको सिंपली यहाँ पर अनुक्रमांक देखने को मिलता है, और आपका जो विषय कोड रहने वाला है वो आपका ये रहने वाला है 824 NG का। मैं आपको कंप्लीटली सोल्यूशन बताने वाला हूँ। और ये आपका 2022 यानी कि इसी वर्ष का रहने वाला है। विज्ञान का ओरिजिनल पेपर में से आपको 100% आपको 90 से आपका 95% तक इसी वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलने वाला है, इसलिए एक बार वीडियो को जरूर देख लेना। मात्र 10 मिनट का ये वीडियो आपको काफ़ी कुछ आपकी हेल्प कर सकता है, इसलिए एक बार वीडियो को जरूर देख लेना। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि आपको टाइम जो मिलता है वो आपको 3 घंटे के 15 मिनट का मिलता है, यानी 3 घंटे 15 मिनट के अंदर अंदर आपको पेपर को सोल्यूशन करना ही करना होता है। और पूर्णांक जो आपका होता है वो आपका 70 मार्क्स का पेपर होता है। और निर्देश में आपको दिया जा रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट जो होंगे वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। यानी जो आपको स्टार्टिंग में जो 15 मिनट दिए जाएंगे, यानी कि 3 घंटे के अतिरिक्त जो दिए जाएंगे 15 मिनट, वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं कि उन 15 मिनट के अंतर्गत आपको प्रश्न पत्र को अच्छे प्रकार से पढ़ लेना है। पहला वाला यहाँ पर निर्देश करा, यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में है, का, खा एवं गा में विभाजित किया गया है। सेकंड वाला करा है, प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न आपका बहुविकल्पीय है। इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प आपको चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। थर्ड वाला करा है, प्रत्येक खंड के लिए सही यानी कि सही सभी एक प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक होगा। यदि आपने खंडका को स्टार्ट कर दिया तो सबसे सर्वप्रथम आपको खंडका को ही फिनिश करना होगा, इसके बाद ही इस खंडका या फिर खंडका को आपको स्टार्ट करना होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर कह रहा है, फोर्थ वाला कह रहा है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना ही करना होगा। और पांचवा कह रहा है कि प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं, क्वेश्चन कितने अंक का होगा आपके सामने राइट हैंड साइड में इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया जाएगा। और यहाँ पर छठा वाला यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर छठा वाला जो निर्देश है वो इस प्रकार से है कि आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि आपको स्वच्छ एवं नामांकित चित्र के द्वारा तथा रासायनिक समीकरण द्वारा करना होगी। क्या करना है आपको, आवश्यकता अनुसार, यानी कि जहाँ पर आपसे कहा जाए वहाँ पर रासायनिक समीकरण और चित्र भी बनाना होगा। तो खंड का आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो अंत तक वीडियो को जरूर ही देख लेना। तो आपका खंड का जो आपका होगा वो आपका फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र का होता है, आप सभी को पता होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन का जो आपका का वाला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। क्या उत्तल दर्पण होगा, तो हाँ ऑप्शन में आपका पहला वाला बिल्कुल ही राइट हो चुका है, क्योंकि जब हम उत्तल दर्पण के सामने किसी भी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब सदैव यानी छोटा बनता है और उल्टा बनता है और वस्तु के आकार से छोटा बनता है और वास्तविक बनता है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर पहला वाला बिल्कुल ही राइट हो चुका है। और यहाँ पर बात करें कि अवतल दर्पण का क्या कार्य होता है, तो अवतल दर्पण से आपका आभासी बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। और यहाँ पर बात करें तो वह क्या होता है, आभासी, इस टाइप से आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए। और यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से आपके एग्जाम में आएगा। खा वाला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस के एक लेंस के सामने रखी वस्तु यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है, तो प्रतिबिंब का आवर्धन जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। जितना गुना कहा जाए उतना ही यानी क्या होता है, तो आवर्धन होता है, इसलिए आपका थर्ड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो चुका है। गा वाले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, यानी कि आई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो हम जानते हैं क्या होता है, तो यानी कि आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा कहते हैं। तो कूलाम क्या होता है, कूलाम क्या होता है, कूलाम क्या होता है, कूलाम पर सेकंड यानी कि कूलाम पर सेकंड होता ही है, और साथ ही साथ इसका मात्रक एम्पियर भी होता है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर पहला वाला राइट हो चुका है। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो वो भी देख लीजिएगा। तो घ वाला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से आपके एग्जाम में आने वाला, यहाँ पर कह रहा है परिवर्तनशील इनकी चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की इनकी दिशा का आकलन निम्नलिखित नियम से किया जाता है। क्या दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आपका ओम का नियम है, तो नहीं, ये भी नहीं है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर थर्ड वाला बिल्कुल ही राइट हो चुका है। यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की वो इस प्रकार से आपके एग्जाम में आएगा। तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन होगा इस प्रकार से आपके एग्जाम में आने वाला है। यहाँ पर करा एक पारदर्शी कांच से बने घनाकार गुटके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एमआरपी डिजिटल पेश करते हैं गिरो ए गर्ल स्कॉलरशिप प्रोग्राम। एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सीजी बोर्ड और यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी छात्र और छात्राएं कर सकते हैं आवेदन। ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर होगा सिलेक्शन। ऑनलाइन टेस्ट में पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। टेस्ट पास करें और अपनी पढ़ाई के लिए पाइए 5000 रुपये की स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉर्म को भरकर सबमिट करें।
पर जो क्वेश्चन कह रहा है वो इस प्रकार से आप एग्जाम में आएगा, तो यहाँ पर आप अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा। यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन का वाला क्वेश्चन है कि एक पारदर्शी कांच से बने घनाकार गुटके जिसकी प्रत्येक भुजा जो है वो आपके 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है कि तली पर आपका स्थित एक काले बिंदु के इनकी आभासी गहराई की गणना आपको करना है, जबकि कांच का आपको अपवर्तनांक भी दिया जा रहा है 1.6 आपको दिया जा रहा है। आप अच्छे प्रकार से कर लेना। यदि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट्स में बता देना, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। ये आज ही मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। इसलिए नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर कह रहा है एक उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो आपकी कितनी है, तो 20 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं जो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वहाँ पर सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर पता होगा जब धनात्मक होती है तो आपको सिंपली यहाँ पर पॉजिटिव में ही रखना है। क्या करना है, तो पॉजिटिव में ही रखना है। तो 20 सेंटीमीटर है इसकी क्षमता आपको गणना करनी है। तो हम जानते हैं पी इक्वल क्या होता है, 1/f होता है। जबकि शर्त होती है यहाँ पर कि इनकी जो फोकस दूरी है होती है वो आपकी मीटर में होना चाहिए। तो आपकी जब मीटर में होगी वो इस प्रकार से हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर 100 लिख देना है ऊपर, क्योंकि सेंटीमीटर में ये भी बदल जाएगा। तो आपका 20 आ चुका है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 2 पंजे 5 इनकी क्या हो चुका है, 10 हो चुका है। तो आपकी जो इनकी क्षमता जो आएगी वह पी इक्वल कितनी आएगी, तो 5 क्या आएगी, आपकी 5 डायोप्टर आ जाएगा। तो जो आपका आंसर आ चुका है वो कितना आ चुका है, तो 5 डायोप्टर आपका वही आंसर हो जाएगा। गा वाले क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से आएगा, एक विद्युत परिपथ के किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान आपको दिया जा रहा है कि आई इक्वल आपका कितना है यहाँ पर, तो 10 एम्पियर आपको दिया जा रहा है। कितना दिया रहा है, 10 एम्पियर दिया जा रहा है। प्रति सेकंड इससे बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको गणना करना है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको इतना दिया जा रहा है। तो आपको सिंपली यहाँ पर प्रति सेकंड इससे बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की आपको संख्या की गणना करना है। तो चूंकि हम जानते हैं क्या होता है तो आपको पता होगा नहीं क्या होता है, तो आपको सिंपली यहाँ पर पता होगा आई इक्वल कितना होता है, तो क्यू अपॉन क्या होता है, तो क्यू अपॉन आपका टी होता है। क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है। तो आई इक्वल आपका कितना आ चुका है, तो कूलाम आ चुका है। क्या आ चुका है, कूलाम आ चुका है। तो क्यू इक्वल आपका कितना है, यहाँ पर क्यू आ चुका है, और यहाँ पर क्यू इक्वल कितना आ चुका है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, तो 10 लगा देना है, यानी 10 कूलाम लगा देना है। यानी क्यू इक्वल आपका कितना आ चुका है, यानी कूलाम यानी कि आवेश कितनी है, तो आपके 10 हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इस प्रकार से आपको दिया जा रहा है। तो हम जानते हैं क्यू इक्वल कितना होता है, तो एन ई होता है। क्या होता है, एन ई होता है। तो आपकी आवेश कितनी है, आपको सिंपली यहाँ पर टोटल जो आवेश हैं वो कितने हैं यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, 10 दिए जा रहा है। और यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये हैं। आवेश का आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको निकालना होगी। तो यहाँ पर एन की संख्या आपको निकालना है, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश यहाँ पर आपको दिया जा रहा है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर कितनी है, तो -19 है। तो आपको सिंपली हम काटा पेटी करते हैं, तो आपका एन का मान जो निकल कर आता है तो 10 अपॉन में यहाँ पर कितना आता है, तो 1.6 आता है, और इंटू 10 टू दी पावर -19 जो है आपका -19 हो जाएगा। जब ऊपर इसे हम ले जाएंगे तो आपका कितना बचेगा, तो आपका एन इक्वल कितना बचेगा है, और यहाँ पर 10 की पावर जो हो जाएगी वह आपकी 20 हो जाएगी। और यहाँ पर बटे में आपका कितना बचा है, तो 1.6 बता है। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, मैंने आपको यहाँ पर निकाल के दिखा दिया है। तो एन इक्वल आपका कितना आ चुका है, तो आपको 100 यहाँ पर लिख देना है, और यहाँ पर आपको 100 यानी 10 टू दी पावर 18 लिख देना है। और यहाँ पर आपका यानी 1.6 जो चल रहा था तो उसके जब हम एक उड़ाएंगे तो आपको सिंपली यहाँ पर एक जीरो क्या लग जाता है, तो एक जीरो लगता है, अर्थात यहाँ पर 10 की पावर 19 हो जाएगी। जब हम यानी 16 छक्का क्या होता है, तो 16 छक्का 96 होता है, 6.25 हो जाएगा, और इंटू 10 टू दी पावर 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 19, यही आपके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका यही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट की बात करें, घ वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन के बाद इस प्रकार से यहाँ पे एग्जाम में आएगा। यहाँ पर कह रहा है एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 6 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगाना होता है। लगा है किसी समय का एक यानी किस समय एक वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है, तो उस दर्पण उस समय दर्पण में दिखने वाले उसके प्रतिबिंब की आपको स्थिति व आकार की आपको गणना करना है। इसका भी जवाब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा, तो वेट कीजिएगा। आपको अगर सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है। फुल सॉल्यूशन में आपको नेक्स्ट पार्ट में फुल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा। अथवा की बात करें यहाँ पर क्या है, निकट दृष्टि से पीड़ित एक व्यक्ति इसे अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। सही दृष्टि के लिए इन लेंस की प्रकृति, लेंस की फोकस दूरी और यहाँ पर क्षमता की आपको गणना करना है। इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड करा दूंगा। इसके लिए नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिएगा। यहाँ पर खा वाले क्वेश्चन की बात करें इस प्रकार से आप एग्जाम में रहेगा, तो आप यहाँ पर सभी को देख लीजिएगा और अच्छे प्रकार से समझ लीजिएगा। यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से आपको यहाँ पर रहने वाला है। तो चौथे वाले क्वेश्चन का आपका यहाँ पर इस प्रकार से रहेगा, यहाँ आपका VVI इंपॉर्टेंट है, ये तो आना ही आना है, कि इंपॉर्टेंट है यानी कि आना ही आना है, 100% ये तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे पूरा का पूरा देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। यहाँ पर इस प्रकार से रहने वाला है। तो खंडखा जो आपका होगा वो इस प्रकार से आपका रहने वाला है। यहाँ पर ये खंडखा जो आपका रहने वाला है वो आपका कितने अंक का है, तो आपका 20 मार्क्स का होता है। आपको सभी पता होगा केमिस्ट्री जो होती है वो आपकी 20 मार्क्स की पूछी जाती है, इसलिए आपको अच्छे प्रकार से देख लेना। यहाँ पर क्या है, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम आपको बताना होगा। तो एथिल एल्कोहल है, इसका अगर यहाँ पर फॉर्मूला की बात करें तो आपका क्या होता है, तो एथिल एल्कोहल की
बात हो रही है। तो C2H5OH होता है, क्या होता है, C2H5OH होता है। इसे हम कहते हैं एथनॉल, क्या कहते हैं, एथनॉल कहते हैं। इसलिए आपको सिंपली यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट हो चुका है। तो आई होप अभी आपके समझ में ये भी आ चुका होगा। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से आपके एग्जाम में आएगा। यहाँ पे कह रहा है क्षारीय विलयन का जो pH मान होता है वो 7 से अधिक होता है, क्या होता है, 7 से अधिक होता है। उदासीन का 7 होता है, 7 से कम आपका अम्लीय का होता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है, क्या होती है प्रयुक्त, तो आपको HCl होती है। आपको सिंपली पहला वाला ऑप्शन राइट कर देना है। यहाँ पर बात करें 6 के वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से है कि जब जिंक धातु के कार्बोनेट का एस से धातु निष्कर्षण रासायनिक समीकरण देते हुए आपको वर्णन करना होगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर करना है जिंक धातु के कार्बोनेट, आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है ZnCO3 जो होता है उससे आपको क्या करना है, इनके समीकरण देते हुए आपको वर्णन करना होगा, यानी धातु के निष्कर्षण आपको समीकरण देते हुए वर्णन करना होगा। तो जिंक यहाँ पर इधर रह जाएगी और यहाँ पर CO2 इधर हो जाएगी और साथ ही साथ आपका O2 बनेगा। इस प्रकार से आपको लिख देना है। वही यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में इसका भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP के बारे में आपको बताना होगा। तो क्या होता है यहाँ पर सिंपली आपको पता होगा CSO4 × 2H2 इनके क्या होता है 2H2O जो होता है वहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम इससे प्राप्त करते हैं। किससे करते हैं, तो इससे प्राप्त करते हैं। तो आपका 2H2O नहीं होता है, 2H2O से इनके क्या कैसे करते हैं, जिप्सम से हम प्राप्त करते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या प्राप्त होता है CSO4 आपको क्या प्राप्त होता है ½ H2O होता है। वही यहाँ पर क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसके आपको नेक्स्ट पार्ट में सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो तब तक के लिए यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर इस प्रकार से रहने वाला है। तो आप सभी का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। गहवाले का जो खंड होगा वो इस प्रकार से रखा जाएगा। मनुष्य के हृदय में कोशिकाओं की संख्या होती है वो आपकी 4 होती है। ये तो आना ही आना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आना ही आना है। द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं तो जड़ों में, तो वात रंध्रों में या फिर रंध्रों में या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको सिंपली यहाँ पर पता होगा रंध्रों यानी कि किस में पाई जाती हैं, सभी में पाई जाती हैं। यहाँ पर गाँव वाले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर क्या है, पौधों में कायिक परिवर्तन के लिए कौन सा भाग अत्यधिक अनुकूल होता है। तो पौधों में कायिक परिवर्तन करने के लिए यानी किसके लिए क्या चाहिए है, तो आपको सिंपली यहाँ पर तना लगा देना है। जाइगोट में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो आपको सिंपली यहाँ पर 2s लगा देना है। इसके आगे का सोल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाने वाला हूँ। फिलहाल कि आप यहाँ पर पूरा का पूरा देख लीजिएगा। इसके आगे का सोल्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।